अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल कुछ इस तरह की एनिमेशन बहुत ही ट्रेंड में है और इसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना फेवरेट वीडियो एडिटिंग ऐप अलाइट मोशन। तो अलाइट मोशन मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो सिंपली जैसे ही आप अलाइट मोशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करना है और एक राउंड कॉर्नर वाली रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद एडिट शेप पे क्लिक करना है। एडिट शेप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की शेप क्रिएट कर लेनी है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ओके, इसको करने के बाद आपने कलर एंड फिल पे जाना है, नो फिल सेलेक्ट कर लेना है। नो फिल सेलेक्ट करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करना है। नीचे आपको सेंटर में ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर एंड शेडो का, इसको सेलेक्ट करना है और स्ट्रोक इनेबल कर देना है। स्ट्रोक के कलर को हम वाइट रख लेते हैं, ठीक है। और इसके थोड़ा सा स्ट्रोक इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा ऑप्शन मूव एंड ट्रांसफॉर्म का, इसको सेलेक्ट करें और इसको इस पोजीशन पे सेट कर लें। सेट करने के बाद सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है। ऊपर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है। डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट करने के बाद इसकी पोजीशन को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है, लाइक दिस, ठीक है। अब हम राउंड 1 जो अपनी है उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने सबसे पहले जो काम करना है, आप इस टाइम लाइन की ड्यूरेशन को देख रहे हो सिर्फ 2 सेकेंड है, तो हम इसे इंक्रीज करके एट लीस्ट 15 सेकेंड कर लेते हैं। आपने एक लेयर को सिलेक्ट करना है और उसको एक्सटेंड कर देना है कुछ इस तरह। ओके, परफेक्ट। तो हमने एक जो अपनी टाइम लाइन है उस लेंथ है उसको 15 सेकंड कर लिए। तो सिंपली आपने दूसरी लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको एंड तक स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करने के बाद सिंपली आपने काम करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है, अपने मीडिया को ओपन करना है। यहाँ से मैं अपनी एक गियर की पीएनजी को डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे अपनी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है इस तरह और इसको भी एंड तक स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको राइट साइड के कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट का, इसको सिलेक्ट करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे सर्च बार में लिख देना है लीनियर रिपीट, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अपनी टाइमलाइन में अप्लाई कर देना है। आप सबसे पहले इसकी वैल्यू को करके एडजस्ट कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह करने के बाद स्पेसिंग वैल्यू को हम ओके, यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएं, रोटेट के ऑप्शन पे आ जाएं, फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करें और टाइम लाइन के एंड पे आके इसको 360 रोटेट कर दें, तो हमारा जो गियर है वो एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। परफेक्ट, तो हमारा जो गियर है वो एनिमेट हो चुका है। सिंपली आपने इस गियर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है। डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसको दूसरे वाली इस शेप के अंदर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह, ठीक है। प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद अब हमने एक ब्रिक्स को ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है जिसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो। इसको एडिट शेप पे क्लिक करना है और एक ब्रिक्स की शेप दे देनी है कुछ इस तरह, ठीक है। परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने कलर एंड फिल पे आना है। इसका मैं कलर रेड रख लेता हूँ। ग्रेडियंट पे जाता हूँ, फर्स्ट वाले को इस तरह करके, ठीक है, और दूसरे वाले को कर लेते हैं, पहले वाले को रेड कर लेते हैं और एंड वाला जो कलर है वो हम कर लेते हैं येलो, कुछ इस तरह। लेकिन येलो सही नहीं लग रहा। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको एंड तक स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है और इसकी पोजीशन को फर्स्ट के ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। सिंपली इसकी एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेनी है सिलेक्ट करके और इसको दूसरी गियर वाली शेप में रख लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर एंड फिल पे जाते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट पे जाके कुछ इस तरह का इसका कलर जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद
ये हमारी लेयर हो गई। अब हमने करना है एक चैन को क्रिएट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, मीडिया पे जाऊँगा और अपनी मेरे एक चैन की पीएनजी को डाउनलोड करके रखा हुआ है। सिंपली मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद इसके साइज़ को एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ सेंटर में कर लें। इसके साइज़ को थोड़ा और डिक्रीज़ कर देता हूँ मैं। इसको सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट करना है और लीनियर रिपीट को स्टैंडर्ड के साथ कर देना है अप्लाई, ठीक है। इसकी ये जो एक्स वैल्यू है इसको 0 कर दें और वाई वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। करने के बाद काउंट वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेना है। ओके परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले जो आपने काम हर लेयर के साथ करना है उसको सिलेक्ट करना है और इसको एंड तक स्ट्रेच कर देना है ताकि जो हमारी एनिमेशन है वो मुकम्मल है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा ड्रैग करके यहाँ ऊपर रख लेना है, बिल्कुल अपनी स्क्रीन के सेंटर में। ओके, यहाँ तक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और एक राउंड शेप को ऐड कर लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह इसको सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे जाना है, नो फिल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सर्कल 1 को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है, स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और स्ट्रोक के कलर को हम रख लेते हैं वाइट, ओके। और थोड़ा सा स्ट्रोक की जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, ओके। करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और अपनी चैन के साथ अटैच कर देना है, ओके। यहाँ तक करने के बाद आपने सिंपली इसको भी सिलेक्ट करना है और इस लेयर को सर्कल वाली को एंड तक स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करना है, राइट साइड पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैपिटल वर्ड में हम लिख लेंगे सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस लिखने के बाद आपने इसको करना है इस राउंड शेप के अंदर एडजस्ट, ठीक है। इस कलर एंड फिल पे जाएं और इसके कलर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं डार्क वाला कर लेता हूँ, ठीक है। इसके एडिट शेप पे आ जाते हैं और इसके फाउंट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह, ओके परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद आपने ये जो सक्सेस वर्ड है, सर्कल 1 और जो चैन है हमारी, इन तीनों लेयरों को 1 बाई 1 सेलेक्ट करना है और ऊपर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इससे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सिंपली जो ग्रुप क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करना है, नीचे कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट का, इसको सिलेक्ट करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च बार में आपने लिखना है स्विंग। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ अपनी टाइमलाइन में अप्लाई कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इसके जो इफेक्ट है इसके ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी को 30 पे, ठीक है। इसके बाद एंगल 1 की वैल्यू पे आना है और इसको हम कर लेते हैं कुछ इस तरह इंक्रीज, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देना है और एंड पे भी आके की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं, ओके परफेक्ट। तो ये हमारा एनिमेट हो चुका है। सिंपली आपने इसको करना है, एडिट ग्रुप पे आना है। अब ये देख रहे हैं कि हमारी जो सक्सेस वाली है ये टाइमलाइन हमने एंड तक स्ट्रेच नहीं की थी, उसको एंड तक स्ट्रेच कर लेना है, ठीक है। बैक चले जाना है। अब एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं, ओके परफेक्ट। तो ये हमारी चैन एनिमेट हो चुकी है। सिंपली इसके बाद आपने करना ये है कि हमने अपनी ब्रिक्स को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी जो फर्स्ट ब्रिक है इसको एनिमेट करेंगे। सिंपली आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, करें स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। 15 फ्रेम आगे बढ़ जाना है कुछ इस तरह, ठीक है। ये यहाँ पे, ओके। और इसके बाद 5 फ्रेम हम आगे बढ़ जाएंगे 20 फ्रेम पे यहाँ पे और इसको आपने ये रेड वाली लाइन के ऊपर नीचे ऐसे ट्रैक कर लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में आना है और इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी आना है, इस वाले कर्व को सिलेक्ट करें तो प्ले करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो की फ्रेम है हमने कर्व एडिट किया है तो उसको आपने थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, इसकी ब्रिक्स की पोजीशन को। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं, ओके परफेक्ट। तो ये हमारी जो है
एनिमेट हो चुकी है फर्स्ट ब्रेक। तो हम फर्स्ट ब्रेक को सबसे पहले कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमने जो हमारी ब्रेक्स हैं और गियर वाले शेप हैं, इनके ऊपर हमने एक एक वर्ड लिखना है। तो सिंपली आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे हम एक साइड पे लिखेंगे मोटिवेशन और एक साइड पे लिखेंगे डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मैं मोटिवेशन लिख लेता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेते हैं फाउंड को, इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, कलर एंड फिल पे जाएंगे, रेड कलर रख लेते हैं, ये पिंक रख लेते हैं। ठीक है, इसको अपनी जगह पे एडजस्ट कर देना है, साइज़ को थोड़ा सा आपने डिक्रीज़ कर देना है। ओके परफेक्ट, यहाँ कर लेंगे यही सही है। ठीक है, सिंपली आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, इसकी डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है। डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसको दूसरी बारी जो हमारी गियर शेप है उस पर एडजस्ट कर देना। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, एडिट शेप पे आना है और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिसिप्लिन, कैपिटल वर्ड में हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक करने के बाद आपने इसको भी कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब हम वाले करके देखते हैं। परफेक्ट, तो अब हमने जो राउंड एंगल है उसको ब्रिक्स की है फर्स्ट शेप, इसको सेलेक्ट करना है, ऊपर आपने इस वाले ऑप्शन को करके कॉपी लेयर कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे आए जैसे ही आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और पेस्ट लेयर कर देना है, पेस्ट लेयर करना है। अब हम ये देखें, ओके, तो यहाँ पे दूसरे सेकंड वाले की फ्रेम पे आना है और इसकी पोजीशन को सेट कर लेना है कुछ इस तरह। ठीक है, ओके परफेक्ट। यहाँ तक करने के बाद सिंपली आपने इन दोनों वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, लेयर्स को एंड तक इसको स्ट्रेच कर देना है। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद सिंपली आपने, ये हमारी दूसरी ब्रिक्स भी आ गई। जैसी दूसरी ब्रिक्स ये सक्सेस के ऊपर आती है, यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे यही प्रोसेस आपने हर ब्रिक्स के साथ रिपीट करना है, उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे अपने उसके ऊपर। ठीक है, एक दफ़ा प्ले करके देखता हूँ मैं। ओके परफेक्ट, सिंपली आपने ये जैसी हमारी ब्रिक्स यहाँ सक्सेस तक पहुँचती है, आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर कर देना। ठीक है, तो जो है हमारा सीक्वेंस एक जैसा रहेगा। सिंपली आपने सेकंड की फ्रेम पे आना है और हर ब्रिक्स को दूसरी ब्रिक्स के ऊपर प्लेस करते जाना है कुछ इस तरह। ठीक है, ओके प्ले करके देखते हैं। ओके, मैं अब हर ब्रिक्स के साथ यही जो है ना रिपीट कर लेता हूँ। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, फिर आपने इसी तरह खुद बहुत कर लेना है। ठीक है, मैं अगर करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। परफेक्ट, एक दफ़ा स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं अपनी वीडियो को। ओके परफेक्ट, यहाँ तक करने के बाद सिंपली अब हमारी जो मोटिवेशन है वो जो मोटिवेशन वाला एनिमेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है डिसिप्लिन वाला। ठीक है, तो सिंपली आपने दूसरी राउंड जो हमारी ब्रिक्स है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको एनिमेट करें। फर्स्ट में आ जाए, स्टार्टिंग में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाए, फर्स्ट में अपना की फ्रेम एक यहाँ लगा दें, ये यहाँ पर। ठीक है, 15 फ्रेम आगे बढ़ जाए टाइम लाइन में, वही सेम प्रोसीजर है, मैं एक दफ़ा बस आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 5 फ्रेम आगे बढ़ जाना है और अपनी ब्रिक्स को यहाँ नीचे प्लेस कर देना है जिस तरह हमने पहले वाली ब्रिक्स के साथ रिपीट किया था। ठीक है, कुछ इस तरह इन दोनों के सेंटर में आना है और वही कर्व हमने सेलेक्ट कर लेना है जो हमने पहले वाली ब्रिक्स के दोनों की फ्रेम के सेंटर में किया था। ठीक है, अब एक दफ़ा क्लिक करके देखते हैं। ओके, तो हमारा इस ब्रिक्स के साथ भी वही सेम आएगा प्रॉब्लम। हमने इसकी प्लेस को भी एडजस्ट करना है। एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। ओके, थोड़ी सी प्लेसमेंट में अभी भी डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब इसने सिंपली आपने राउंड 2 को सिलेक्ट करना है, इसकी भी एक कॉपी लेयर कर लेनी है। ठीक है, फिर अभी हम ये जैसी हमारी ब्रिक्स यहाँ नीचे रेस्ट करेगी, इस दफ़ा हम तब अपनी दूसरी लेयर को पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद ये देखें, सेकंड की फ्रेम पे आपने आना है और सेम प्रोसीजर हमने करना है, उसकी जो प्लेसमेंट है उसको एडजस्ट करते जाना है। ओके,
ओके परफेक्ट। सेम प्रोसेस है, नीचे जैसी ब्रेक्स दूसरी ब्रेक्स के ऊपर रेस्ट करे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर कर लेना है, ठीक है। सेकंड की फ्रेम पे आना है और इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे आके आपने अपनी ब्रेक्स की प्लेसमेंट को एडजस्ट करते जाना है। सही है, साथ साथ प्ले करके देखते जाएं कि हमारी कुछ पोजीशनें अगर प्लेस सही नहीं हो रही तो उसको सेट करते जाना है, ठीक है। जैसी दूसरी ब्रेक्स रेस्ट करेगी, सिंपली आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर कर लेना है, ठीक है। सेकंड की फ्रेम पे आना है और अपनी ब्रेक्स की प्लेसमेंट को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी, सिंपली मैं हर ब्रेक्स को 1 बाय 1 कर लेता हूँ। अगर मैं पूरी वीडियो प्ले करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ओके तो फ्रेंड हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी एनिमेशन है तो इसमें आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक दफ़ा प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ओके परफेक्ट। तो हर ब्रेक्स के साथ आपने अपने यहाँ सेम प्रोसेस करना है। मैंने इसलिए आपको समझाया नहीं 1 बाय 1 क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हमारी ये एनिमेशन बन सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।